अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा ज़र्दा बनाएंगे, जिसे मुतंजन भी कहा जाता है। आप चाहे ज़र्दा कहें या मुतंजन, बात तो एक ही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम ज़र्दा बनाना। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, तो इसी लिहाज से मैंने पानी लिया है और इसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। ये देखें, सेला चावल है मेरे पास और ये पहले से मैंने इसे भिगो कर रख दिए थे और ये अच्छी तरह से सोख हो गए हैं। पानी में उबाल आ चुका है और ये सारे राइस मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये ज़र्दा बनेगा और बहुत झटपट से रेडी हो जाता है। बाज़ लोग बोलते हैं कि जी हमारे चावल जो हैं वो कड़क हो जाते हैं शीरे में जाके, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़र्दा आपका बहुत मज़ेदार और जल्दी से रेडी हो जाएगा। ये देखें, चावल हमारे जो मैंने पूरे डाल दिए हैं और जब ये बॉईल हो जाएंगे तो मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी और हमने इसे एक कनी पर छोड़ना है। ये देखें, हमारे चावल जो हैं यहाँ पर बॉईल हो गए हैं और इस चावलों को मैंने एक कनी के ऊपर छोड़ दिया है और इसका पानी मैं सारा निकाल दूँगी। इसके बाद मैंने उसी पतीले के अंदर 3 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने सब्ज़ इलायची के 3 पीस मैंने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो इसके अंदर लौंगे भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे इलायची में कड़कड़ाहट सी आएगी तो फिर हम इसके अंदर राइस डाल देंगे। जो हमने बॉयल होकर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ये हमारी जो घी भी हमारा वो गर्म हो गया है और इलायची में भी कड़कड़ाहट आनी शुरू हो गई है। और अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। हमारे ये सेला चावल हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आधा किलो मेरे पास ये राइस थे, तो मैं यहाँ पर 1 पाव के करीब मैं इसमें चीनी डालूँगी। पहले मैं आधा गिलास इसमें चीनी डालूँगी और इसके बाद फिर दोबारा हमने राइस की एक लेयर लगानी है। ये देखिए, ये सारे राइस फिर मैं इस पर डाल दूँगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राइस मैंने सारे डाल दिए हैं और जो हमारी चीनी हमने आधा गिलास बचाई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारी ही चीनी इसमें डाल दी है और इसे मैं मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, ये हमारे जो चीनी जो हमने डाली थी वो उसने अपना पानी छोड़ दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डालने हैं। सबसे पहले मैं इसमें किशमिश डालूँगी। ये 2 टेबल स्पून के करीब किशमिश है। बादाम 2 टेबल स्पून मोटे मोटे काटे हैं मैंने इसमें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन या चमचम जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर अशरफियाँ डाली हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब अशरफियाँ हैं। और इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसे अच्छे सा मिक्स करूँगी नीचे तक, ताकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नीचे राइस तक चले जाएं, ताकि जब हम इसे खाएं तो हमारे हर बाइट में ये ड्राई फ्रूट्स हमारे मुंह में आए। और इसे इन ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं 10 मिनट तक इसे दम पर छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, हमारा जो ज़र्दा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इतनी अच्छी और मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। और इसके बाद मैं यहाँ पर खोया डाल दूँगी। खोया बिल्कुल ऑप्शन है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसे खोया डालकर और अब मैं खोया डाल दिया है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा ज़र्दा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। ऊपर से मैंने गार्निश के लिए साबित बादाम भी डाले हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये ज़र्दा बना है। आप लोग प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।